हरी सभा में लेना जाओ शांतन कुल की मर्यादा। मरवाना है कर द्रौपदी को, मरवाओ किसी कसाई पर बहती सभा में लेना जाओ ऐसा न करो भौजाई पर। और सुनो दूसरा सत्य, बाबुर भी समझी बैठे कैसे मुख दिखाऊं, ईश्वर की कसम खाई रही हूँ मैं तो बिलखी बिलखी मर जाऊं। अरे ओ नार सब हुई के रहिए जो बखाना में लिखी बनाई, और लिखी विधाता की नहीं और चाहे तुम लाखों करो उपाय। ए आनंद डाल कोयलिया बोली पतिया बोलियो पिपला, और ये मामला जैनब छोड़ो और मुतैया के सुनो। कदरिया नहीं रानी, कदरिया नहीं रानी, जायन बोल रत नहीं रानी कदरिया। अनमोल रत नहीं रानी, जायन बोल रत नहीं रानी कदरिया। कदरिया नहीं रानी, जायन बोल रत नहीं रानी कदरिया। मेरे भैया इधर आज दूसरा सुन द्रौपदी को लेकर किशन देता है, द्रौपदी की कलाई पकड़ी और खींचता हुआ ले जा रहा है। द्रौपदी रो रही है, छोड़ दो हमें ना लेकर के जाओ, लेकिन दुशासन को बिल्कुल भी दया नहीं आई। पहुंच गया, द्रौपदी को सभा में खड़ा कर दिया, तो द्रौपदी ने कुछ सवाल किया कि सुने, क्या कोई बताएगा कि हमें सभा में क्यों बुलाया गया है? कोई कुछ नहीं बोला। द्रौपदी ने देखा इस सभा में हमारे 5 पति भी बैठे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दुशासन के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे भैया राजगद्दी से उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही है, सुनो द्रौपदी, अरे हमने तुम्हें बुलाया है तो हम ही बताएंगे ना क्यों बुलाया है तुम्हें। सुनो, वो दिन याद करो जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा होता है। और द्रौपदी आज हमने वही बात, जो बात तुमने हमसे कही थी ना, आज तुम उस बात का हम अवगत कराएंगे कि अंधे का अंधा होता है या फिर अंधे के कभी आंखों वाले भी होते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो? दुशासन से कहा, सुनो दुशासन, इस द्रौपदी को नगिन करो और ला करके हमारी जंघा पर बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। द्रौपदी का कलेजा कांप गया और एक बात कही, दुर्योधन तुम तो एक राजा हो और एक राजा होकर के ऐसी मूर्खों वाली बात तुम्हें शोभा नहीं मिलती है, पागल हो। अरे सभा में
गुरु भीष्म पितामह जी बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, हमारे 5-5 पति बैठे हैं, हमारे ससुर जी बैठे हैं, और तुम हमें नग्न करोगे सभा। तो एक बात कही उस दुर्योधन ने, सुनो द्रौपदी, अगर अंधे का अंधा हो सकता है तो अंधे के साथ रहने वाले भी सब अंधे होते हैं, और अगर आंखों वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे 5 पति हैं, और पति के सामने स्त्री को शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से नगिन करो इस द्रौपदी को और लाके हमारी जंघा पर बिठाओ। ताज कलेजा कांप गया, रोने लगी है द्रौपदी। दुशासन पहुंच गया द्रौपदी के पास में। द्रौपदी बोली, सुनो दुशासन, हमसे दूर रहना अन्यथा अच्छा नहीं होगा। और एक बात कही द्रौपदी ने, सुनो दुर्योधन, अबला को कभी अबला मत समझना। अबला कहते हैं एक स्त्री को, और स्त्री को कभी निबल मत समझना, यानी अबला। समझ रहे हो ना? अबला, हम अबला नहीं है। और जब स्त्री को खुद पर सब कोई कष्ट होता है तो वो अबला सबला हो जाती, यानी सबला एक हो जाती है। एक बात कही है द्रौपदी ने, सुनो दुर्योधन, पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। सुनो, स्त्री के अंदर वो ताकत होती है, अगर स्त्री चाहे तो अपने परिवार का नाम, अपने पति का नाम दुनिया में रोशन कर दे, और अगर वही स्त्री चाहे तो उस परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगी। समझ रहे हो ना? और वो समझना। दुर्योधन हंसने लगा, बोले द्रौपदी अभी ये तुम्हारी बातें किसी काम की नहीं है। क्यों? अब क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो चुका, और जो रह गया वो भी हो जाएगा। आगे बढ़ा दुशासन, द्रौपदी की साड़ी को जैसे ही पकड़ा, ताज द्रौपदी रोने लगी है। उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया, जब न रोक पाई तो सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी है द्रौपदी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जहाँ पर द्रौपदी के 5 पति बैठे थे वहां पर पहुंच गई और एक बात कही है। क्या बात है? एक पति अपनी पत्नी की भरी सभा में लाज लुटते हुए भला कैसे देख सकता है? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलते कैसे? दुर्योधन के दास बने बैठे थे। तो आज द्रौपदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और द्रौपदी ने रोकर के एक बात कही और बोली है द्रौपदी, अरे कपति की नारी और पति को जाने लगत प्राण से हम 5 पति
लगी है द्रौपदी। मेरे भैया द्रौपदी की किसी ने भी मदद नहीं की, तो आज उस मैया ने वो साड़ी अपने हाथों से पकड़े रही, जब न रोक पाई तब साड़ी को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर किए हैं और कृष्ण को आवाज लगाई, एक बात कही है, सुनो कन्हैया, अब तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब इस बहन की लाज तुम्हारे हाथों में है, और अगर आज तुमने हमारी लाज नहीं बचाई तो कृष्ण कहते हैं ना, पहले तो अपमान एक भाई का होता है, उसके बाद बहन का नंबर आता है। आप हमारे भाई हो, और अगर आज तुमने हमारी लाज न बचाई, हमारी रक्षा ना की, तो इन भक्तों के दिल से तुम्हारे प्रति भरोसा बिल्कुल टूट जाएगा। दोनों हाथ ऊपर किए, और जब हाथ ऊपर किए हैं, आवाज लगाई है द्रौपदी ने, हे कन्हैया, रोने लगी है द्रौपदी, और जैसे ही रोने लगी है तो और ये 11 रुपए हमारे पास में आए हैं अशोक भैया की तरफ से, और 21 रुपए अनमोल की तरफ से आए हैं, और 20 रुपए ईश्वरवती जी की तरफ से हमारे पास में आए हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया से भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखें। द्रौपदी ने जब आवाज लगाई है, कहने लगी है, कन्हैया, अगर आज तुम नहीं आए तो हमारी लोक और लाज सब कुछ चला जाएगा। कोई आज हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि आज हमारे 5 पति भी बैठे हैं, लेकिन अपने मुख से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और बोली है द्रौपदी, है कन्हैया, अरे बैठे परिवारी सवरिया गिरधारी, बैठे परिवारी कन्हैया
सुनो कन्हैया। अरे लाज गई तो कहा बचो है और सब कहेंगे कि चीरख जो ऐसे कन्हैया कि सब से इधर रोने लगी है द्रौपदी। कन्हैया को आवाज लगाती है। जैसे ही द्रौपदी रोने लगी है आवाज लगाती है कन्हैया के लिए। आज भगवान के कानों में जब द्रौपदी की दुख भरी आवाज पहुंची है, भगवान कन्हैया नंगे पांव दौड़े वस्त्र भंडारी के पास में पहुंच गए और एक बात कही है, सुनो भैया, जितना भी वस्त्र तुम्हारे पास हो सारा वस्त्र आज हमारी बहन की साड़ी के साथ में जोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज हमारी बहन नगिन नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर आज हमारी बहन नगिन हो गई तो उस बहन की इज्जत तो बाद में जाएगी, पहले इज्जत एक भाई की कम होती है। इधर भगवान कन्हैया ने योग माया द्वारा वो वस्त्र द्रौपदी की साड़ी के साथ में जोड़ा। धरती से आसमान तक का ढेर लग गया। दुशासन बेहोश होके जमीन पर गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। क्यों? कि जाको राखे साइया और वह मार सके नहीं कोई, और वालन भाको कर सके चाहे जगवेरी हो। आज भगवान कन्हैया ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाया। दुशासन बेहोश होके जमीन पर गिर गया। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और द्रौपदी जब उस सभा से गई तो एक बात कह करके गई थी, सुनो दुर्योधन, उस दिन तो मैंने अकेले में कहा था कि अंधे का अंधा होता है, लेकिन आज भरी सभा में कहती हूँ सच में अंधे का अंधा ही होता है। अगर तुम अंधे न होते तो आज एक सभा में एक स्त्री की लाज लुटवाने की नहीं सोचते। द्रौपदी वहां से चली और जब द्रौपदी वहां से चली गई दुर्योधन बहुत परेशान है। क्यों? बुलाया था द्रौपदी से अपमान का बदला लेने के लिए, उल्टा द्रौपदी हमारा अपमान करके चली गई। बैठा हुआ था तो जब बैठा हुआ था अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, जो द्रोणाचार्य जी का पुत्र था अश्वत्थामा। इधर अश्वत्थामा जैसे ही पास में आया, देखा, पूछ लिया क्या बात है मित्र, बड़ा उदास बैठे। बोले उदास क्या बैठे हैं, उस पांचाली द्रौपदी से हम अपने अपमान का बदला नहीं लेंगे। और जैसे ही कहा बेटा शांत बैठ जा, देखो कैसे झगड़ा कर रहे हैं। बैठ जा ओ जी चुटिया भाई, बैठ जा, जो का खंबा डारोगी का ऊपर लेट जा रही करंट लग जाएगा। बैठ जा, अरे शांत रखो। ओ जी पीले दुपट्टा भाई, पटका भाई, जिन्स भाई, जी पायल भाई, चिमटी ना भाई जी, बैठ दो, तू बैठी ना चंदनिया ना काट डालेंगे। देखो गंगा बच्चा अच्छी बात मान लेते हैं। हाँ शोर नहीं करते सही, और कल से ने पीछे बिठाओगे। शोर करोगे तो ठीक है, शोर नहीं करना बिल्कुल। मम्मी पापा कथा सुनने आते हैं,
नहीं आते सो पे तो जा तो लाग नहीं। अब कथा होती है तो बस दे जाओ लला पंडाल में खेले लला एक आतंकवाद मचा लली इनको दोष ना है। अब देखो अबे भागवत चल रही है तो इनके मम्मी पापे ने बहुत आराम है वो। कैसे आराम है वो